नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज बेसिकली करंट अफेयर्स को कवर करेगी और इसके अंदर जो वीडियोस अपलोड होंगी वो 10 मिनट की होंगी, यानी 10 मिनट्स ये टाइम बाउंड वीडियोस होंगी। हर वीडियो के अंदर एक एक्सक्लूसिव टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस और जितने भी एनटीएस के एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके अंदर जो टेस्ट के अंदर आने वाले और इंटरव्यू के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर रोशनी में डालूंगा। आज चूंकि इस सीरीज की पहली वीडियो है जो कि 10 मिनट के अंदर कवर की जाएगी, तो हमारा टॉपिक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस सी ओ। इसको 10 मिनट में हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ये क्विक रिव्यू होगा बेसिकली। तो 1996 के अंदर चाइना, रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन 5 ममालिक ने, शंघाई 5 कहा जाता था, इन 5 ममालिक ने मिलकर एक तंजीम स्टार्ट की जिसका मकसद था कि इन जो 5 मुल्कों का मैंने नाम लिया है, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, इन 5 ममालिक के जो बॉर्डर इश्यूज थे उनको हल करने के लिए शंघाई 5 एक तंजीम थी जो 1996 में बनी। उसके बाद 2001 में, 15 जून 2001 में इस तंजीम को बाकायदा एक इदारा बना दिया गया जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 15 जून 2001 को। अब इसका मेन मकसद अगर हम देखें तो क्या है? पीस को, स्टेबिलिटी को, ट्रेड को, डेवलपमेंट को, कनेक्टिविटी को, रीजनल कनेक्टिविटी को क्या करना? प्रमोट करना। अगर हम देखें, जैसे मैं बताया कि शंघाई 5 से स्टार्ट हुई 2001 में, 15 जून 2001 में ये एस सी ओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। अगर हम देखें 2001 से आगे आए तो 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसके फुल मेंबर बने। और उसके बाद अगर हम 2023 में देखें तो ईरान इसका फुल मेंबर बन गया। और 2024 में अगर हम देखें तो बेलारस ही इसका फुल मेंबर बन गया। तो करंटली अगर हम देखें इसके, तो 10 मेंबर्स हैं। और अगर इसका हम मोटो देख लें सबसे पहले, तो इसका मोटो क्या है? शंघाई स्पिरिट क्या है बेसिकली? कि म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, जितने भी इसके मेंबर्स मालिक हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशंस, परसूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट। ये इसका गोल है, ये इसका माटो है, ये इसका थीम है शंघाई स्पिरिट इसकी। और अगर हम इसके देखें कि इसका जो जो इसका स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखें तो इसके अंदर एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है जिसको हम CHS कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इसकी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम CHG कहते हैं। और उसका क्या काम है कि वो कोऑपरेशन का काम करती है, कोलेब्रेशन का काम करती है, कोऑर्डिनेशन का। उसके बाद इसमें एक और काउंसिल है जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जिसको हम CFM कहते हैं। उसका काम है कि जितने भी मेंबर ममालिक हैं उनके दरमियान जो फॉरेन इश्यूज होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज, उनको कंसल्ट करना, उनको डिस्कस करना। उसके बाद इसके अंदर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है, CNC, जिसका काम क्या होता है कि ये मीटिंग्स प्रिपेयर करती है SCO की। उसके बाद इसमें रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, CATS, सॉरी RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स, RATS इसके अंदर है। जिसका काम क्या, जिसका हेडक्वार्टर है ताशकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर। और इसका काम होता है कि ये जो पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर खासतौर पे जो SCO मेंबर्स हैं उनके अंदर जो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, और आप कह सकते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काम करना कि उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। और इसके इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना के अंदर। और अगर हम इसके देखें कि इसके अंदर इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं SCO की आज तक, तो इसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया किस चीज के लिए? डायलॉग के लिए और कोऑपरेशन के लिए। कहाँ पे? यूरेशिया में। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया के अंदर मिला जुला के, क्योंकि इसके मेंबर्स यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं। और अगर हम देखें तो इसने RATS यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिसका काम क्या है कि सेपरेटिज्म जहां हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म जो हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए ये काम कर रही है। इसके अलावा इसने, इस इदारे ने जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प की है, उनके दरमियान में रीजनल कनेक्टिविटी पैदा करने में हेल्प की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसने पीपल टू पीपल और कल्चरल जो टाइज हैं वो इंश्योर किए हैं। अगर हम इसकी अहमियत देखें कि SCO की अहमियत क्या है, तो इस इदारे ने पीस, स्टेबिलिटी और ट्रेड को और डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प की है। इस इदारे ने डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में हेल्प की है। इस इदारे ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है मेंबर स्टेट्स की वो इंश्योर करने की कोशिश की है। और इसने ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के दरमियान में ब्रिज कायम किया है।
वो कल्चरल ब्रिज भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक ब्रिज भी हो सकता है, सोशल ब्रिज भी हो सकता है। इसके अलावा इस इदारे ने जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, रादर देन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दुनिया के, उनके उन इदारों को, डेवलपिंग कंट्रीज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, ताकि इंटरनेशनल अफेयर में डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। अब हम अगर इसकी देखें, इसका जो इसके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जिनके ऊपर ये काम कर रही है, उसमें अगर हम जल्दी जल्दी देख लें तो सिक्योरिटी पे काम कर रही है, जिसके अंदर आ जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म खासतौर पे। इसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। एक एरिया सिक्योरिटी का हो गया, जिन एरियाज पे ये कॉपरेशन कर रही है, तो एक एरिया सिक्योरिटी का होगा। दूसरा एरिया होगा इकोनॉमी का, जिसमें ट्रेड है, डेवलपमेंट है, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस ये जो दूसरा एरिया है जिस पे ये काम कर रही है वो है बेसिकली इकोनॉमी। पहला एरिया सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमी। तीसरा एरिया जिसके ऊपर ये काम कर रही है वो है कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू रेल्स, रोड्स, ट्रैफिकिंग और जो कॉरिडोर्स हैं जितने भी, उस पे ऊपर ये काम कर रही है। तो तीसरा एरिया जिसके ऊपर ये काम कर रही है वो क्या है, कनेक्टिविटी, यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी। और चौथा एरिया जिस पर ये काम कर रही है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल एरिया, यानी कि ये जो कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, एजुकेशनल जो स्कॉलरशिप्स होते हैं और पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इस पर ये काम कर रही है। तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी और कल्चरल एंड एजुकेशन पे काम कर रही है। और पांचवा एरिया जिस पे ये काम कर रही है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो रिसर्च और इसके डिफरेंट इनोवेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये काम कर रही है। और आखिरी एरिया जिस पर ये काम कर रही है वो है इन्वायरमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पे ये काम कर रही है। और इन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ये काम कर रही है टू सम एक्सटेंट। तो ये इसके एरियाज हैं जिनके ऊपर ये कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये काम कर रही है, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड रिसर्च और कल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और होगी, इन्वायरमेंट हो गया। और अगर हम देखें कि इस इदारे की के बारे में थोड़ा सा कुछ और चीजें देखें, तो दुनिया में अगर हम पॉपुलेशन के हवाले से देखें, दुनिया में तकरीबन 8 जो बिलियन लोग रहते हैं। तो 3.4 बिलियन लोग जो हैं वो एससीओ जो के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें रहते हैं। तो दुनिया में अगर 8 बिलियन लोग टोटल हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो उसमें 3.4 बिलियन लोग जो हैं वो लोग हैं जो कि एससीओ कंट्रीज के अंदर रहते हैं, यानी कि दुनिया की 42% आबादी एससीओ ममालिक के अंदर है। उसके बाद अगर हम देखें, यानी कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अगर एरिया देखें तो यूरेशिया जो है, यूरोप और एशिया का 60% एरिया जो है, यानी 34 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो एससीओ मेंबर्स, एससीओ कंट्रीज जो है वो कवर करते हैं। तो यूरोप और एशिया का 60% जो एरिया है वो भी एससीओ कंट्रीज के अंदर आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर हम देखें इन इन शॉर्ट अंदाज में, शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें हमने देखा सबसे पहले इसके 5 मेंबर थे, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। उन 5 के बाद 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसके अंदर आ गया, 2023 में ईरान आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो 2024 में बेलारूस आ गया। इसके अलावा उज्बेकिस्तान भी इसका मेंबर बन चुका है। तो ये मिला जुला के तकरीबन 10 मेंबर्स हैं। और ऑब्जर्वर स्टेटस की जो एससीओ की हैं वो क्या है, अफगानिस्तान और मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान। ये 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान, इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू के हवाले से आपसे पूछा जाता है तो आपको एससीओ के बारे में काफी अवेयरनेस हासिल हुई होगी इस वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपने आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म के करंट अफेयर के ऊपर और इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।